सो ये जो क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को डिक्शनरी में रैंक निकालना होता है, तो इसको हम लोग डिक्शनरी में कैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं। तो अगर ये रैंडम जो हमारे जो वर्ड्स हैं, आर ए लेटर्स जो यूज हो रहे हैं, आर ए एन डी ओ और एम, इन सबको अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करें तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद डी आ जाएगा, राइट, है ना। उसके बाद फिर ओ आ जाएगा, सॉरी एम आ जाएगा, उसके बाद एन, ओ और उसके बाद आर आएगा। तो देखो ए से, अगर ए से स्टार्टिंग वर्ड हम कर लेते हैं तो हमारे पास 6 लेटर ये वर्ड बन रहा है। ए से अगर स्टार्ट होगा, लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल, तो सारे लेटर्स को यूज करने हैं, है ना, ऑल पॉसिबल वेज में हम लिख रहे हैं। ए से स्टार्ट होने वाला, अब इसमें यहाँ पे 5 मोर प्लेसेस हैं जिसको हम लोग को फिल करना होगा। 5 प्लेसेस को 5 से फिल करना होगा, 5 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं, है ना। 5p5 जो होगा वो दैट इज 5 फैक्टोरियल। उसी तरह डी से स्टार्ट होने वाला ये भी 5 फैक्टोरियल, एम से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, एन से 5 फैक्टोरियल वर्ड्स और ओ से भी 5 फैक्टोरियल वर्ड्स, ठीक है। आर से स्टार्ट होने वाला अगर आप वर्ड देखोगे, अब आर के बाद जो रैंडम आपको मतलब बेसिकली रैंडम का पोजीशन निकालना है, तो पहले देखो आर ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हैं। तो अगर आर ए को फिक्स कर दोगे तो बाकी ये कितने हैं, 2 लेटर्स फिक्स हो गए ना हमारे, आर और ए फिक्स हो गया। तो यहाँ पे आप 4 फैक्टोरियल वेज में अब इसको अरेंज कर सकते हो बाकी लेटर्स को, ठीक है। अब लेकिन आर ए के बाद, अब आपके पास ए के बाद क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए यहाँ पे, राइट, डी आना चाहिए और फिर आ जाएगा एम आ जाएगा, उसके बाद एन आएगा। तो आर ए डी एम हो गया। अब डी के बाद यहाँ पे आर ए डी से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, 3 वर्ड आपने यूज कर लिया आर ए डी, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास 3 और लेटर्स हैं, तो उसको हम लोग 3 फैक्टोरियल वेज में फिल कर सकते हैं। और आर ए एम अगर फिक्स कर लेते तो यहाँ पे भी जो 3 लेटर्स हैं उसको हम लोग 3 फैक्टोरियल वेज में फिक्स कर लेंगे। और जब ये आर ए एन हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो आर ए एन के बाद यहाँ पे जो लेटर हम यूज करते हैं, अगर डी यूज करते हैं क्योंकि सबसे ऊपर तो डी ही है, अब उसमें भी आर ए एन डी, अब रैंडम में या तो पहले यहाँ पे अगर एम यूज कर लोगे तो 2 वेज में इसको फिल कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज में। और अगर आपने आर ए एन डी यूज कर लिया है यहाँ पे और एन अगर आता है तो भी 2 फैक्टोरियल होगा। उसके बाद फिर आपके पास आएगा आर ए एन डी और ओ आएगा, ठीक है। और सॉरी आर ए एन डी है तो एन तो ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, यहाँ पे एक वर्ड होगा, ओ ही बचा ना, 4 हमने यूज कर लिया, सॉरी 5 यूज कर लिए हैं तो एक ही बचा, ओ बचा। तो ये एक वर्ड ये हो गया। और आर ए एन डी उसके बाद अगर ओ आएगा तो उसके बाद सबसे पहले एम ही आएगा, तो दिस विल बी द वर्ड। तो सारे अब इसके ऊपर के सारे वर्ड्स जो हैं इसको अगर हम काउंट करते हैं, सो इफ यू काउंट इट, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल और ये तो हमारे पास ये कितने 5 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया, प्लस ऑफ ये 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 2 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया, प्लस ऑफ 1 प्लस 1, ये 1 हो गया और रैंडम वाला जो है उसके बाद 1 और ऐड करें। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करोगे 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, सर इसमें हमें वो वर्ड्स इंक्लूड करने चाहिए जो आर के बाद कुछ और आ जाए, लाइक आर के बाद ओ आ जाए सीधा। तो
आर के बाद ओ कैसे सीधा आ जाएगा? डिक्शनरी के हिसाब से करेंगे ना, तो आर के बाद ये आता है डिक्शनरी में, तो आर के बाद ओ कहाँ पहले आ जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डिक्शनरी में अरेंज करते हैं ना हम लेटर्स को, नहीं? अच्छा ओके सर। So, अगर हम लोग ये देखेंगे 5 फैक्टोरियल है हमारा, 120 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 120 प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, प्लस 1, सो दिस इज 614। तो 614th वर्ड डिक्शनरी में अगर हम देखेंगे तो दैट इज रैंडम। तो पोजीशन इसका डिक्शनरी के हिसाब से कौन से पोजीशन पे आएगा? 614th पोजीशन। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से मैं समझा देता हूं। अगर हम लोग फर्स्ट लेटर जैसे यूज कर रहे हैं, उसको अगर हम लोग ए यूज करते हैं, तो हमारे पास ये 5 प्लेसेस हैं जो किसी भी लेटर से फिल हो सकता है, ठीक है? तो वो हम लोग 5 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं 5 लेटर को। अब देखो, अगर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो पहले ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर एम आएगा, फिर एन आएगा और ओ आएगा। यहां तक तो ठीक है, राइट? तो ये हो गया 600 वर्ड्स, तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हम लोग लिखना शुरू करेंगे। आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड के बाद जो पहला लेटर हम लोग यूज करेंगे, वो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए को यूज करेंगे। अगर ए यूज किया है, अब रैंडम भी ए से ही होता है, यहां तक तो ठीक है। ए के बाद हम लोग अगर डी यूज करते हैं, ए के बाद जो प्रायोरिटी मिलेगा किसको मिलेगा? डी को मिलेगा। तो अगर यहाँ पे थर्ड प्लेस पे डी होता है, तो बाकी 3 प्लेसेस, ये अब रैंडम तो नहीं है, रैंडम में थर्ड प्लेस पे एन आना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो हमारे पास इंडिपेंडेंट चॉइस है, 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग आर ए ही रखते हैं, और डी के बाद प्रायोरिटी मिलेगा एम को। तो एम के बाद यहाँ पे इसको भी हम लोग 3 फैक्टोरियल वेज में कर लेंगे। जब इसके बाद हम लोग को प्रायोरिटी मिलेगा एम के बाद एन को, एन को जैसे ही मिला तो ये रैंडम वाला ही चीज है। उसके बाद एन के बाद जो प्रायोरिटी मिलेगा, आर ए एन वाले सारे वर्ड्स तुम लिखोगे जिसमें आर ए एन पहले है, उसके बाद जो प्रायोरिटी मिलेगा वो डी को मिलेगा, क्योंकि डी सबसे ऊपर है, ए ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो डी मिलेगा। अब डी हम यहाँ पे जब लिखते हैं, तो अब हमारे पास 2 चॉइस है, ठीक है? एक ओ और एम का चॉइस है। ओ और एम में एम को पहले मिलेगा, तो आर ए एन डी एम ओ, ये एक वर्ड हो गया। उसके बाद फिर आर ए एन डी ओ एम, ये दूसरा वर्ड हो गया। हमें इसका पोजीशन निकालना था, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 यहाँ तक तो हो ही गया, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, प्लस ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इतने वर्ड्स और हो गए। फिर ये 1 हो गया रैंडमू को और 1 हो गया रैंडम। तो रैंडम का पोजीशन ये हो जाएगा 614 पोजीशन। सबको क्लियर है? यस सर। बाकी बच्चों को? यस यस सर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करो, ये हो गया तुम लोगों का? यस हाँ एक लेटर है, वर्ड है SURITI, ठीक है? इसका पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑफ दिस वर्ड डिक्शनरी के हिसाब से। SURITI है, फिर से मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, SURITI।
सर 236। 230, हाँ सही आंसर है, 236 है। 236 is the right answer. इसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें तो पहले आई आएगा, ठीक है, ठीक है। तो पहले अगर आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हम लोग देखेंगे तो आई का पोजीशन फिक्स कर देते हैं, राइट। आई का पोजीशन फिक्स करने पे अब ये 4 लेटर्स को हम 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। और अगर आर अगर हम फर्स्ट लेटर पे यूज करेंगे तो अब हमारे पास जो है ये आई रेपिटेटिव है, 2 बारी आई आ रहा है, तो सॉरी यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। 5 टोटल 6 लेटर्स हैं, आई एक यूज कर लिया, बाकी 5 डिफरेंट लेटर्स को 5 फैक्टोरियल वेज में करेंगे। आर जब यूज करोगे यहाँ पे आई 2 टाइम्स आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा दैट विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई 2 बारी रिपीट हो रहा है, ठीक है। आई आर एस के बाद अब इसके बाद आ जाते हैं एस पे, तो एस अगर हमने यहाँ पे डाल दिया, अब हम लोग सेकेंड पोजीशन पे लेट से आई को डालते हैं। सेकेंड पोजीशन पे जब हम आई को डालेंगे प्रायोरिटी, क्योंकि आई को मिलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आई को अगर यहाँ पे डालेंगे तो अब हमारे पास टोटल 4 जो प्लेसेस हैं उसको 4 फैक्टोरियल वेज में फिल कर सकते हैं। एस के बाद अगर आई के जगह अगर हमने आर को डाला, राइट, एस आर अगर हमने फिल कर लिया, अब जो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो 4 प्लेसेस का 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई रिपीट हो रहा है, उसके बाद आर के बाद टी को मिलेगा, एस और टी करोगे तो भी तुम्हारा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होगा। एस के बाद अगर हम लोग यू को यूज करते हैं, राइट, तो अब एस यू के बाद जो प्रायोरिटी मिलेगा वो आई को मिलेगा। एस यू आई अगर हम लोग लिख लेते हैं, राइट, तो अब हमारे 3 लेटर्स यूज हो गए हैं। 3 लेटर्स जो बाकी 3 लेटर्स हैं उसको हम लोग 3 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं, राइट। आई के बाद हम लोग को मिलेगा आर को प्रेफरेंस, तो एस यू आर, अब ये तो हम लोग वही वर्ड है एस यू आर आई टी आई वाला ही है, तो एस यू आर के बाद अब हमारे पास जो ऑप्शन आएगा तो पहले मिलेगा प्रेफरेंस आई को, तो आई आई टी हो जाएगा पहले, और बाद में एस यू आर आई अगर फिक्स कर लो टी आई होगा, ठीक है। तो ये इतने सारे वर्ड्स हैं, तो अब आपको क्या करना है, 5 फैक्टोरियल हम ऐड करते जाएंगे। 5 फैक्टोरियल 120 हो गया, 120 प्लस 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल करोगे 60 हो गया, और ये 24 12 फिर से 12 फिर 6 प्लस 1 इसको काउंट करोगे तो 180 और 204 और 228 हो गया, 234 236 हो गया। आ गया समझ? आ गया बच्चों? हाँ सर। एक और दें ऐसा? यस सर। यस सर। लिख लिया सबने पहले इसको? यस सर। एक और करते हैं, जेनिथ का पोजीशन बताइए। जेनिथ, ZENITH, डिक्शनरी के हिसाब से इसका पोजीशन बताना है। इस वर्ड का पोजीशन डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो क्या पोजीशन है?
बाकी लोग भी तेजी लाओ, जल्दी करो। सर 614। फिर से चेक करो, थोड़ा मिस कर रहे हो कुछ। सर मेरा Sir, 616। 616 है आंसर। Yes. यस जाना, यस। चलिए जेनिथ से करते हैं। अब यहाँ पे अगर पहला इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो ई, ठीक है, एच, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर। अब हम लोग ई से स्टार्ट होने वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ई से स्टार्ट होने वाला हमारे पास 5 फैक्टोरियल हो गया, राइट। उसके बाद एच से स्टार्ट होने वाला ये भी 5 फैक्टोरियल हो गया, तो ई एच आई एन टी ये तो पांचों से 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल हो गया। अब पहले जेड से हम स्टार्ट करते हैं, तो जेड के बाद पहला प्रायोरिटी ई को मिलेगा, है ना। ई जेड ई तो फिक्स हो गया। अब एच पे अगर हम रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट प्रायोरिटी एच को मिलेगा, तो अब हमारे पास 3 हो गया, तो ये 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। फिर जेड ई आई मिलेगा, उसको भी 3 फैक्टोरियल मिल जाएगा। उसके बाद जेड ई एन होगा, राइट। एन के बाद यहाँ पे देखोगे कि नेक्स्ट जो प्रायोरिटी मिलेगा वो एच को मिलेगा, राइट। एच हो गया, तो ये 2 फैक्टोरियल और बच गया, जो 2 लेटर्स उसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जेड ई एन, एच के बाद अब आपको प्रायोरिटी मिलेगा आई को, ठीक है। आई अगर हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास 2 हैं, तो पहले एच टी होगा और उसके बाद टी एच होगा, राइट। तो सबको अगर करेंगे 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, सो 120 इंटू 5 600 हो गया। 600, 6, 6, 2, 606, 12, 14, 15 और 16, तो 616 हो गया। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर लिए थे क्या अमृत? सर यहाँ ZEN के बाद सर हम H लेना सर भूल गए थे। वो वाला भूल गया। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए ऐसे लिखना बहुत जरूरी है। देखो कोई भी चीज को ना, देखो ये टाइम लेता है, बट तुम रीचेक कर पाओगे क्वेश्चंस करने समय। हमेशा ये सारे, अभी क्या मतलब, इनफैक्ट कोई भी एग्जाम लिखते हो ना, तो एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। मतलब मान लो तुमने 20 क्वेश्चन किए 25 में से आईआईटी मेंस में, और उस 20 क्वेश्चन में तुम्हारा 18-19 सही होता है, तो बहुत अच्छा एक्यूरेसी माना जाता है।
और यही अगर 20 में तुमने 15 सही किए ना, तो तुम्हारा एक्यूरेसी भी खराब हो गया और तुमको नेगेटिव मार्किंग भी मिल गया। तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना, हमेशा रीचेक किया करो चीजों को। ज्यादा क्वेश्चन बनाने से ज्यादा जरूरी या तेजी से बनाने से ज्यादा जरूरी है कि सही बनाना। तो ऑलवेज ऑलवेज रीचेक, डू दीज स्मॉल लिटिल थिंग्स, जैसे मैंने लिखा उसको जिससे अरेंज करके, वैसे वो सारे हैबिट्स थोड़ा इनकलकेट करो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस। ये एक अलग सा क्वेश्चन था, मुझे लगा कि ये आता है एग्जाम में ऐसे भी, मतलब एक ये डिक्शनरी वाला क्वेश्चन तो पक्का ही आता है एग्जाम में। और इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग वो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, आंसर बताइए मुझे। आप ही लोग अटेम्प्ट करेंगे आज, मुझे नहीं करना है। आंसर आने पे बताना है जल्दी। सर 4 क्यूब। 4 क्यूब नहीं होगा। So 3 factorial. 3 फैक्टोरियल भी नहीं है। सिंपल सी चीज है, ये ऐसे समझ लो कि इन हाउ मेनी वेज 3 rings कैन बी worn in 4 fingers। 81 है क्या? हाँ जी, कितना है? 81 है। 81 है। नहीं बेटा, देखो 3 डिफरेंट रिंग, मेरे पास 3 रिंग है और 4 फिंगर है, राइट। तो अब ये समझो कि अब पहला वाले रिंग के पास कितना चॉइस है? फर्स्ट रिंग के पास इसमें से किसी में भी आप डाल। 10 है। 4th चॉइस है? नहीं बेटा, फर्स्ट रिंग के पास 4 फिंगर में से किसी में जाने का चॉइस है। 4 वेज में डाल सकते हैं फर्स्ट रिंग को। सेकेंड रिंग में अब हमारे पास एक फिंगर में तुम ऑलरेडी पहन चुके हो, 3 फिंगर का चॉइस है। थर्ड रिंग के पास 2 फिंगर का चॉइस है। कितने हो गए? 24। बेसिकली आपके पास 4 में से 3 को सेलेक्ट करना और उसको अरेंज करना, मतलब 4 फिंगर्स में से 4p3 वेज में अरेंज करना है। आउट ऑफ 4 3 में लगाना है और उसको आपस में अरेंज करना है 4p3। 4 में से 3 फिंगर चूज करोगे, सो टेकन 3 एट ए टाइम, परमुटेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 3 एट ए टाइम, 4p3। तो 4p3 करोगे, सो दिस इज 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 24। समझ के करो, समझ के। तो ये तुम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकते हो या फिर फॉर्मूले से भी कर सकते हो, राइट? आ गया सबको समझ? यस सर। नेक्स्ट पे आते हैं। सर 210। हाँ 210 है। तो यहाँ पे देखो 3 प्राइज है, राइट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला प्राइज 7 में से कोई भी एथलीट को मिल सकता है।
सेकेंड प्राइज अब 6 एथलीट को मिलेगा, पहले को तो मिल गया है, और थर्ड प्राइज 5 एथलीट को मिलेगा. In how many ways can the first 3 prizes be won? So first prize has a choice of 7 athletes. So any of these athletes can be given the first prize. Second prize can be given to any of the 6 remaining athletes, and third prize will be given to remaining 5 athletes. So this will be 7 into 6 into 5. So this is 210. क्लियर है भाई? क्लैरिटी ऑफ थॉट रखना है इसमें, तभी बनेगा, है ना? नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा. कोई भी चीज याद करके ना करें, ये क्यूब वो फैक्टोरियल, ऐसे नहीं. समझे पहले चीज को कि बोल क्या रहा है. 3 प्राइज है, पहला प्राइज के लिए 7 ऑप्शन है उसके पास, दूसरे प्राइज के लिए 6 ऑप्शन बचे उसके पास, और तीसरे प्राइज को बांटने के लिए 5 ऑप्शन है. फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से. सो 7 into 6 into 5 कर लेंगे. क्लियर? सबको आ गया समझ? Yes, sir. नेक्स्ट वाला कीजिए. सर 336. 336 नहीं बेटा, गलत आंसर है. Sir, 6720. 6720. 6720 है आंसर. ठीक है. क्वेश्चन में कह रहा है आपको हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय 5 फ्लैग्स फ्रॉम 8 फ्लैग्स. तो 8 में से 5 को सेलेक्ट करके अरेंज करना है, टेकन 5 एट ए टाइम. सो अरेंजमेंट ऑफ 5 फ्लैग्स, अरेंजमेंट ऑफ 8 फ्लैग्स टेकन 5 एट ए टाइम, 8p 5 वेज में करेंगे. सो दिस इज 8 फैक्टोरियल by 8 minus 5 3 factorial. So this will be 8 factorial by 3 factorial. So this is 8 into 7 into 6 into 5 into 4 is equal to into 3 factorial करोगे divided by 3 factorial, ये cancel हो गया. So this is 8 7s are 56. So this will be 6720. लिख लिया सबने? Yes, sir. कुछ बच्चों की तो आवाज ही गायब हो गई है, सुनाई ही नहीं पड़ता है कोई बच्चा कर भी रहा है कि नहीं. भाई सब लोग थोड़ा इंटरैक्ट करो, बोलो भाई, करने की कोशिश तो करो. शांत रहोगे कैसे काम चलेगा? Sir, 720 ways. हाँ 720 वेज सही है. 6 पर्सन स्टैंड इन अ क्यू. क्यू में मतलब कि अरेंजमेंट ही तो है, 6 पर्सन को अरेंज करना है 6 को लेके, तो 6p 6 वेज में करोगे, 6 फैक्टोरियल वेज में. So you have to arrange 6 people taken all at a time. So 6p 6, that is 6 factorial. So that will be 720 ways. ठीक है? लिख लिया बच्चों? नेक्स्ट पे चलते हैं.
कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, तो धैर्य पूर्वक करें अपने कैलकुलेशंस को। आया? भाई क्या हो गया तुम लोग को, इतनी देर लगा दिए? सर 2880। नहीं, बहुत बड़ा आंसर है इसमें तो। इट इज रिक्वायर्ड टू सी। हाँ जी, 967683। नहीं, ये भी गलत है। सर 58060800। नहीं, ये भी गलत है। सर 13970880। नहीं बेटा, ये भी गलत है। सर 8 1 2 factorial कुछ आएगा, हाँ? 1 2 के अलावा कुछ आएगा भी, बस लास्ट 120960। नहीं नहीं, नहीं नहीं, उससे थोड़ा बड़ा आएगा, 1 2। 1 4 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए अब देख लो अभी क्या करना है। इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 8 men and 4 women in a row। 12 सीट है, सीट को नंबर कर देते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 नंबरिंग कर लेते हैं। सर हाँ जी। 14803200। नहीं, ओके, अब देखो हमारे पास है 12 सीट है। अब कह रहा है कि women ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो women के पास हमारे पास क्या क्या पोजीशन है? 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 प्लेस women ऑक्यूपाई कर सकती है, राइट? तो 6 प्लेस में से उसको 4 प्लेस को ऑक्यूपाई करना है और उसको आपस में अरेंज करना है। तो 6p 4 वेज में करेंगे। Out of 6 she has to pick 4 and then
अरेंज इटसेल्फ, मतलब अपने आप को आपस में अरेंज कर लेंगी। तो 6 प्लेस में से 4 प्लेस को चूज करना है और वहां पे अरेंज कर लेना है आपस में। तो दैट विल बी डन इन 6p4 वेज, राइट। या ऐसे नहीं समझ में आता तो ये समझो कि 4 वुमेन है पहले वाले प्लेस पे, उसके पास मतलब 6 प्लेस है, पहले वुमेन के पास 6 का चॉइस है, राइट। दूसरे वुमेन के पास 5 प्लेस का चॉइस है, तीसरे के पास 4 प्लेस का और चौथे के पास 3 प्लेस का। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, राइट। ये कितना हो गया? 360 वेज हो गए। अब इसके बाद जो बाकी 4 वुमेन को तुमने बैठा लिया, अब 8 जो मेन है वो 8 जगह उसके पास है 8p8 वेज में उसको फिल कर सकता है, मतलब 8 फैक्टोरियल वेज में उसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल अगर तुम निकालोगे, दिस इज इक्वल टू 40320, तो टोटल नंबर ऑफ वेज is equal to 360 into 40320. So 145152000. क्लियर है भाई? इतना डिफिकल्ट तो नहीं था, सारे बोल्ड हो गए क्या? IITN सब क्या हो गया भाई? इजी तो मैंने 8 फैक्टोरियल गलत निकाल डाला। तुम और महान हो, तुमको तो अलग से धोना चाहिए भाई साहब। एक तो बनाना मुश्किल, उसके बाद कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो तो ये तो सोने पे सुहागा, एकदम पाप है पाप। इस पाप से कैसे निकलोगे बाहर? आ गया सबको समझ? यस सर। ईशा, निहारा, जाना, आप लोग को आया सबको समझ? Yes. लिख लिया ना सबने? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। कीजिए इसको। सर 172800। सही है अमृत। देखिए क्या है, 3 men have 4 coats, 5 waist coats and 6 caps. तो 4 कोट में से 3 कोट को चूज करके उसको अरेंज करना है। मतलब यू हैव टू चूज 3, टेक 3 आउट ऑफ 4 एंड अरेंज इट। तो 4p3 वेज में करेंगे। 5 में से 3 वेस्ट कोट को यूज करेंगे 5p3 वेज में, और 6 में से 3 कैप को यूज करेंगे 6p3 वेज में, right? So basically permutation means arrangement, right? So 4 codes, so you have to select a permutation of 3 out of 4, so that is 4p3 ways, and then permutation of 5, 3 out of 5, and permutation of 6 out of 5 taken. Permutation of 6 caps taken 3 at a time, permutation of 5 waist coats taken 3 at a time, and permutation of 4 coats taken 3 at a time, because there are only 3 people who have to wear it. ठीक है? So इसको calculate करोगे 4p3, so this will be 4 factorial by 1 factorial. 5p3 is 5 into 4 into 3, 6 into 5 into 24,
172800। क्लियर है बच्चों? यस अभी मैं क्या करूंगा, तुम लोग का मैं समझ गया, अभी तुम लोग को और प्रैक्टिस देने की जरूरत है। आज रात में मैं फिर से भेजता हूँ तुम्हें एक असाइनमेंट शीट बेस्ड ऑन दिस, ठीक है? उसको कल नहीं, मतलब मंडे को जब क्लास होगी, मंडे नहीं, कब, ट्यूसडे को क्लास है ना, ट्यूसडे तक करके उसको भेज देना मुझे। और सब लोग को करके भेजना है। यू गाइस डोंट सेंड इट टू मी बैक, मतलब तुम्हारे पास गया उसके बाद झोली में चला गया, झोली से वापस नहीं आता है मेरे पास। प्लीज कीजिए और मेल कीजिए, एटलीस्ट आई कैन सी कि यू गाइस हैव डन इट और नॉट। और इसका मतलब ये नहीं कि 2 क्वेश्चन कर दिया और मेल कर दिया। अनहद, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन से तुमने 3 सीट में ही बस उसको निपटा के भेज दिया है, सारा खत्म किया था तुमने। सर हाँ मैंने करा है 24 तक। तो उसमें तो 3 ही सीट है, 3 सीट में कहाँ है सारा 24 तक? मैं आईटी वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, फिजिक्स वाले के बारे में। सर उसमें तो